नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए आप लोगों के फिजिकल चल रहे हैं, जिसका फिजिकल कंप्लीट हो गया है उसने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। ठीक है, और मन ला के अब 90 डेज आपके बचे हुए हैं आज से। ठीक है, तो 90 डेज में आपको अच्छे से मेहनत करनी है, जो कि आप एसआई का एग्ज़ाम जो डबल स्टार होता है वो अपनी वर्दी पे लगा सकते हैं, कंधों पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग के यहाँ पे हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 7वां चैप्टर चल रहा है हमारा। प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। और आज रहेगा हमारा वर्ल्ड फॉर्मेशन, जो कि आपका सिलेबस में दिया हुआ है। सिलेबस में वर्ल्ड फॉर्मेशन वाला 27 चैप्टर जो दिया हुआ है सिलेबस, अगर आप लोग देख रहे हैं तो वहाँ पे मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। जो जो चैप्टर दिए हुए हैं, देखिए टोटल मिला के 38 लेक्चर यहाँ पे 28 लेक्चर दिए हुए, मतलब सिलेबस में दिए हुए हैं चैप्टर। तो हम आज पहुँच गए हैं 7वें चैप्टर पे। ठीक है, तो ऐसे आप पे कवर हो जाएगा। और मैं जो करवा रहा हूँ ये चीज़ें, ये एग्जाम ओरिएंटेड ही हैं। आप अगर इनकी प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ। और रीजनिंग में सबसे देखिए सबसे मेन है पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ये क्वेश्चन कैसे बनता है। प्रैक्टिस तो आप कर भी लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस भी करवाता हूँ और साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाता हूँ। प्रैक्टिस में क्या होता है, 50 से 60 क्वेश्चन करवाता हूँ, जहाँ से एक चैप्टर से तो 2 से 3 क्वेश्चन जो आएंगे वो उन्हीं में से आएंगे। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? तो अच्छे से देखिए वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, साथ में वीडियो में कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट में आप लोगों को डाउट आ रहा है या वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए, साथ में सुमित मुरारी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लेना आप लोग। ठीक है, वो भी आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जल्दी यहाँ पे जीएससी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी और हिंदी भी आप कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले है वर्ल्ड फॉर्मेशन में। वर्ल्ड फॉर्मेशन में 4 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, क्योंकि इसके अलग अलग प्रकार है, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कुछ पता नहीं होता, इसलिए सभी टाइप, जितने भी टाइप पूछ जाते हैं सबको मैं यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा कि अगर इस टाइप से पूछेगा तो आपको ये करना है, इस टाइप से पूछेगा तो ये करना है। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले वर्ल्ड फॉर्मेशन। वर्ल्ड फॉर्मेशन मतलब आपको लग रहा है शब्दों का संरचना करना। ठीक है, शब्दों को बनाना, उनकी रचना करनी। देखिए यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि शब्दों के अक्षरों के विकल्प का शब्द बनाना। अब शब्द में अक्षरों में जो क्या विकल्प होते हैं ना, उसको क्या करना है, यहाँ पे शब्द बनाना है। जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है एग्जामिनेशन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। अब कह क्या रहा है यहाँ पे, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया सकता है। मतलब कह रहा है कि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन है, इनमें से नीचे जो हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। कहने का मतलब है, बता रहा हूँ, एग्जाम्पल देखिए समझ जाएंगे। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है, देखिए एनिमेशन दिया हुआ है, एनिमेशन लिखा हुआ है। तो देखिए एग्जामिनेशन में एनिमेशन भी आता है ऊपर, देखिए ए भी आता है, एन भी आता है, यहाँ पे आई भी आता है, ए भी, एम भी आता है, ए भी आता है, यहाँ पे देखिए खुद देखिए टी भी आता है, आई भी आता है, ओ भी आता है, ए आता है। मतलब देखिए उससे शब्द बन सकता है। एग्जामिनेशन के शब्द जो भी है यहाँ पे अल्फाबेट, उनसे एनिमेशन बन सकता है। तो जहाँ तक आंसर लग रहा है ए लग रहा है। ठीक है, अभी तक हम किसी क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको एक एक ही समझाऊंगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए एग्जामिनर, अब आप देखिए एग्जामिनेशन में कहीं पे आर आया हुआ है, यहाँ पे देखिए EXAMINTAION, कहीं पे आपको लग रहा है एग्जामिनर आर आया हुआ है? नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे ये शब्द नहीं बना। क्लियर है? एनिमल में देखिए, अब देखिए ए तो एग्जामिनेशन में आता है, एन भी आता है, आई भी आता है। ठीक है, अब देखिए एग्जामिनेशन में कहीं भी एल नहीं आता है, यहाँ पे देखिए एल दिया हुआ है, तो ये भी आपका गलत। क्लियर है आप लोगों को? इससे पहले अगर आपको शब्द रचना में, वर्ड फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रही थी तो अब यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए नेशनल लिखा हुआ है, फिर भी यहाँ पे देखिए एल, एग्जामिनेशन में एल नहीं आता है, इसलिए ये भी हमारा गलत हो गया। इसलिए एनिमेशन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। बस यही करना होता है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्लियर है आप लोगों को? सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, प्रिपरेशन लिखा हुआ है। अब खुद देखिए PREPARATION लिखा हुआ है। अब इसमें भी सेम करना है। पहले देखिए क्या लिखा है, पैम्पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पैम्पर लिखा हुआ है। अब पैम्पर में देखिए पी आता है, ऑब्वियसली पी है, प्रिपरेशन में भी है, ए है, ए भी है आपका, यहाँ पे देखिए एम। अब देखिए प्रिपरेशन में एम नहीं आता है, तो ये डायरेक्टली आपका गलत हो गया है। ठीक है, अब देखिए रिपीट लिखा हुआ है, आर आता है, प्रिपरेशन में आता है, ई भी आता है, पी भी आता है, ई भी आता है, ए भी आता है और टी भी आता है। प्रिपरेशन में टी आता है, टी नहीं आता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए सी में देखिए PAR, ऊपर PAR आया हुआ है, TITION। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें देखिए प्रिपरेशन में आपका एक ही टी आता है और यहाँ पे 2-2 टी दे दिए इनके द्वारा। क्लियर है? और आई भी यहाँ पे 2 दे देंगे, प्रिपरेशन में एक ही आई होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है? अब लास्ट बचा ऑप्शन डी, तो ये हमारा राइट होगा, क्योंकि देखिए PR प्रिपरेशन में 2 आते हैं, एक आर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक आर ये वाला लिखा हुआ है, तो 2 आर तो हैं, पी भी आता है, PA भी आता है और ओ भी आता है और
टी भी आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? फर्स्ट टाइप क्लियर हो गया होगा। अब आप कभी इसको नहीं भूलने वाले हैं, ठीक है? एग्जाम में दिखेगा एक क्वेश्चन, आप डायरेक्टली इसको कर लेंगे। क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब देखिए टाइप सेकंड समझ जाता हूँ, ठीक है? टाइप 1 क्लियर हो गया है। शब्द के अक्षरों के विकल्प का शब्द का बनना। शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द ना बनना, मतलब शब्द नहीं बनना कहना। पहले में शब्द बन रहा था, अब सेकंड में क्या हो रहा है, शब्द यहाँ पे नहीं बन रहा है। क्लियर है? अब क्या कह रहा है, इसके अंतर्गत एक शब्द दिया गया होता है, परीक्षार्थी को यह पूछा जाता है कि दिए गए शब्द के अक्षर किस विकल्प के शब्द में उपस्थित नहीं है। ठीक है, यही इसका आंसर यहाँ पे बताना पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, देखिए क्या लिखा है, CARPENTER, क्या लिखा है, कारपेंटर लिखा हुआ है। क्लियर है आप लोगों को? अब देखिए इसमें से कह रहा है कि जैसे ऊपर शब्द बन रहा था नीचे, इसमें नहीं बन रहा कह रहा है। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट यहाँ पे दिए हुए हैं वो नीचे यहाँ पे नहीं आएंगे। अब फर्स्ट देखिए, आर, ऑब्वियसली आर ऊपर दिया हुआ है, ई भी दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए ई भी दिया हुआ है, यहाँ पे ई भी है, एन भी दिया हुआ है और टी भी दिया हुआ है। पहला आपका शब्द है, तो ये तो होगा नहीं। उन्होंने बोला है कि जो कि बोल रहा है कि वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग कर नहीं बनाया गया है। ये तो बना हुआ है। अगला देखिए पेंटर, देखिए पी यहाँ पे दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, पर देखिए आई, आपको लग रहा होगा आई, कारपेंटर में आई नहीं आया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हम अगला भी चेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए कारपेट लिखा हुआ है, CAR यहाँ पे लिखा हुआ है, PET, देखिए पी भी दिया हुआ है, ई भी दिया हुआ है और टी भी दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो रहा है, बन रहा है। अगला देखिए NE, यहाँ पे एन भी दिया हुआ है, ई भी दिया हुआ है, CT, देखिए सी भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, ए और आर भी है और यहाँ पे देखिए ए भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्योंकि पेंटर शब्द कारपेंटर्स में क्या नहीं आता है, आई शब्द कारपेंटर में नहीं आता है। क्लियर है? दोनों टाइप समझ गए आप लोग? चलिए अभी डस्टबिन लिखा, डिस्ट्रीब्यूशन लिख दो, डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, इसको आप लोग करेंगे, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया था वैसे यहाँ पे देखना है, अल्फाबेट देखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए थर्ड टाइप है, टाइप थर्ड में क्या कहता है, अब जो सार्थक क्रम कह रहा है, क्या कर रहा है, सार्थक क्रम की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत एक शब्द अव्यवस्थित ढंग से दिया गया होता है, परीक्षार्थियों को उस अवस्थिति ढंग से दिए गए शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित करके अर्थ जो है अर्थपूर्ण शब्द बनाना होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान देना इसमें, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं जितना आसान हो सका उतनी आसान भाषा में आपको समझाता हूँ हर चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि अगर आप इनको वीडियो को अच्छे देख लेते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलने वाले, एग्जाम में आप क्वेश्चन कर लेंगे। और रीजनिंग का मेन खेल ये होता है कि रीजनिंग को कैसे बनाना है, ये सबसे मेन टारगेट होता है। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, नीचे दिए गए विभिन्न अक्षरों की संख्याओं को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए जिससे कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, GTAENM दिया हुआ है, इसको हमने क्या करना है, एक अर्थपूर्ण शब्द इसका बनाना है। अब कहते हैं इसके लिए आपको अर्थ शब्द के बारे में पता होना चाहिए। देखिए एक चीज़ देखिए, गेट पूर्ण शब्द बनना है, क्या करना है, देखिए पहले मैं ऑप्शन नंबर ए को लेके चलता हूँ। पहले देखिए ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 3 2 4 6 4, इसको अरेंज करना पड़ेगा। देखिए 1 में क्या है, जी है आपका, थर्ड में क्या है, ए है आपका। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या है, टी है, गेट। उसके बाद क्या बन रहा है, 6 4 5 MEN क्या बन गया, गेटमैन बन गया। गेटमैन का मतलब क्या होता है, जो रेलवे होता है, ठीक है, रेलवे में जो फाटक होते हैं उसके बगल में जो कैबिन होता है वहाँ बैठे रहता है, उसको गेटमैन कहते हैं। ठीक है, ओपन करता है जो वगैरह गेट वगैरह जो क्लोज होते हैं गेट। ठीक है, तो ये तो हमारा अर्थ शब्द क्या बन रहा है, और यहाँ पे पूछा गया थी अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, ये तो हमारा अर्थ वाला शब्द बन रहा है, अर्थपूर्ण। ठीक है, अब देखिए अगला क्या हो रहा है, हम ऑप्शन नंबर आगे बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर में डी को लेता हूँ। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है, 6 3। ठीक है, 6 3 क्या है, MA, उसका 1 में है आपका G, 5 4 2, 5 में क्या है आपका N है। ठीक है, क्या है आपका N है। ठीक है, N, उसके बाद आपका क्या बना 4 2, 4 में क्या है, E है और T है, E और T। ठीक है, तो ये मैग्नेट टाइप कुछ बन रहा है, ये अर्थपूर्ण शब्द है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए टाइप हम चलेंगे यहाँ पे 4 में। ठीक है, तीन हमारे हो गए। फर्स्ट हमने क्या किया था, जहाँ पे शब्द बन रहे थे हमारे जिसमें शब्द नहीं था। ठीक है, अगले वाले में क्या बना, जो शब्द से बन रहा था शब्दों के अक्षर विकल्प का शब्द बनना, और थर्ड है सार्थक शब्द। अब चौथा हम पहुँच गए हैं, शब्द के चुने हुए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। ठीक है, यहाँ पे अर्थपूर्ण शब्द बनाना है।
अब यहाँ पे क्या होगा, एक बार इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत एक शब्द दिया गया होता है और उस शब्द के चुने हुए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना होता है, जिसमें उन सभी चुने हुए अक्षरों को शामिल करना होता है, और हो सकता है कि इन चुने हुए अक्षरों में से एक से अधिक। चलिए, आपको ये थ्योरी समझ में आएगी नहीं, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करवाता हूँ जहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है ESTABLISHMENT के पहले, चौथे, 8वें, 10वें और 13वें अक्षर को मिलाकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। अब देखिए, ध्यान देना, इस शब्द, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो एग्जाम में डाल देते हैं, ठीक है, बच्चों को के एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाए करके। पहले क्या करना है, आपको नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, टोटल कितने हैं, 13 शब्द हैं, ठीक है। ई का 1, एस का 2, ऐसे ही। अब इसने बोला क्या है, पहले चौथे। अब पहले को लिखिए, पहला क्या है आपका, ई है। चौथा शब्द क्या है आपका, देखिए ESTA है आपका। 8वें शब्द में क्या है, 8वें में एस है आपका। और 10वें में क्या है आपका, एम है। और 13वां कह रहा है, ठीक है, 13वां अक्षर क्या है आपका, टी है। तो आपका एक शब्द मिल गया है। क्या कह रहा है, को मिलाकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनना है। अर्थपूर्ण शब्द है आपका ESTMT, ठीक है। तो उसका अंतिम अक्षर आपका उत्तर होगा, ठीक है। इसका जो अंतिम अक्षर होगा वो आपका उत्तर होगा, कह रहा है। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनते हैं तो उत्तर पी दें, और यदि एक ही शब्द नहीं बनता है तो उत्तर एक्स दें। क्लियर है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि जैसे प्रश्न में क्या बना हमारा, EASTMT बन गया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया है। जैसे अर्थपूर्ण शब्द क्या बनेगा, ऐसे MA, देखिए M भी था, A भी था, TES, ठीक है, ये हो गया है। दूसरा क्या बनेगा, लास्ट शब्द क्या बोला था उसने, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग क्या कह रहे हैं, एक से अधिक हैं तो उत्तर पी दें, यदि एक से ऐसा शब्द नहीं बनता है तो उत्तर एक्स दें, ठीक है। तो देखिए METES, और दूसरा क्या हो गया, देखिए एस था इसमें, टी था इसमें, ई भी है और ए भी है, स्ट्रीम बन गया है एक, ठीक है, स्ट्रीम बन गया है। अब देखिए, जब ये स्ट्रीम बन गया है तो उसने कहा था यदि एक से, ध्यान देना है क्या कह रहा है, तो उसका अंतिम अक्षर आपका उत्तर होगा, ठीक है। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनते, एक से अधिक बने, दो शब्द बने हमारे पास, देखिए, तो उत्तर पी दें। तो दो बने हैं तो उत्तर हम क्या देंगे, पी को देंगे। और यदि ऐसा नहीं होता, अगर एक भी शब्द नहीं बनते तो उत्तर क्या देते हैं, हम एक्स को देते, ए को देते। पर हमारे यहाँ पे दो शब्द बन रहे हैं यहाँ पे, देखिए, ठीक है, मेट्स और स्टीम, तो हमारा ऑप्शन नंबर पी यहाँ पे राइट रहेगा, ठीक है। अगर ये दो इस जो ये शब्द मिलता है हमको, इससे हमें दो मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे नहीं मिलते बाई चांस, ठीक है, तो हम क्या करते, एक्स आंसर देते। क्लियर है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लैंग्वेज को समझना इंपॉर्टेंट है, जब तक आप लैंग्वेज को नहीं समझेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए टाइप 5 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 5 में क्या कह रहा है, ध्यान देना, शब्द के अक्षरों से स्वतंत्र रूप से अर्थपूर्ण शब्द बनाना, ठीक है। ये भी सेम है, उसी टाइप का है। देखिए, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में समझते हैं। अक्षरों RACS से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ याद देना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, RACS, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ जो मैंने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 बनाया, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये चौथा और पांचवा जो टाइप है ये कम पूछे जाते हैं, पर आपको करना जरूरी है क्योंकि आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में आ गया तो कैसे करना है वो पता होना चाहिए। तो RACS बन गया हमारा, ठीक है। अब इससे अर्थपूर्ण शब्द देखिए, एक तो क्या बनेगा हमारा, ARCS बन सकता है, ठीक है। एक क्या बनेगा, कार्स बन रहा है, देखो, CARS, ठीक है। दूसरा क्या बन रहा है, एक SCAR, तीन बन रहे हैं, क्या शब्द बन रहे हैं यहाँ पे, तीन टाइप बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी इसके बाद प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मैं क्वेश्चनों की। पहले एक बार टाइप समझा रहा हूँ, अब आपका लास्ट टाइप है 6 टाइप, ठीक है। इसके बाद हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन रखे हुए हैं, देखिए आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन है आप लोगों के, तो टेंशन मत लो, आप लोग क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, बस एक बार चीज़ें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि रीजनिंग में अगर आप ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। 50 में से आप इजीली 40 क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में कर लेंगे। 5 क्वेश्चन थोड़े उल्टे सुलटे आते हैं, बट 5 क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो 40-41 भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, राइट हो रहे हैं, तो 40 नंबर बहुत है आपके पास, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, इस प्रकार के प्रश्नों में शब्दों में एकल अक्षर लगाकर नए अर्थपूर्ण शब्द बनाना। इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ अर्थपूर्ण शब्द दिए होते हैं, पूछा जाता है कि इन शब्दों में कौन कौन सा एक ऐसा अक्षर लगाया जाए जो इन शब्दों को नए अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित कर दे, ठीक है। देखिए पहला दिया हुआ है, ऐसा एक अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित में शब्दों में से पहले लगाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, एक दिया है टीम दिया हुआ है,
IT दिया हुआ है, LIP दिया हुआ है, ऑन दिया हुआ है और इन दिया हुआ है। ठीक है, अब इनमें देखिए अगर हम क्वेश्चन में ऑप्शन से चलिए, ए लगाते हैं तो ए से ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। अब आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, इट्स हो गया, टीम्स हो गया, एस लगाते हैं जब हम, ठीक है, एस लगाते हैं तो शब्द क्या बन जाते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए अगर एस लगाता हूँ, ठीक है, ध्यान देना क्या कह रहा है, शब्दों के पहले कह रहा है, लास्ट में नहीं कह रहा है। अब यहाँ पे आप लोग इट्स मत कर देना, ठीक है, लिप्स मत कर देना, इट्स मत कर देना, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में ध्यान देना क्या बोला गया है, शब्दों के पहले लगाएं बोल रहा है। तो देखिए STEAM, स्टीम, एक तो ये बन गया हमारा। अब अगला क्या बनेगा, SIT, ठीक है, सीट बनेगा। अगला बनेगा SLIP, स्लिप बनेगा। ठीक है, अगला क्या बनेगा, सन बनेगा। इससे अगला क्या बनेगा, इन है तो SIN, साइन बन गया। क्लियर है आप लोगों को क्वेश्चन। देखिए सभी हमारे शब्द यहाँ पे बन चुके हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप एल लगा के भी चेक कीजिए, एस पर मुझे मोस्ट ऑफ क्या होता है कि हम ए या एस को ही प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे, क्योंकि इनसे ज़्यादा शब्द बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, लास्ट में कहता तो इट्स बनता, कुछ बन ऐसे कुछ बन जाता। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ध्यान देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9th एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ऐसा एक अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले लगाया जाता है। इसमें क्या था, इसमें क्या कह रहा है, शब्दों के पहले लगा रहा है, सेम एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग होमवर्क के तौर पे करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि क्या होगा, सी लगेगा, बी लगेगा, एच लगेगा या फिर एच लगेगा। ठीक है, तो देख के करना, क्योंकि बहुत सिंपल है। अगर आपको इसको पता है तो देखिए स्टेबल हो गया, कुछ चलिए आप लोग करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए ठीक है, ऐसे बता दूंगा तो फिर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डायरेक्टली आंसर दे देंगे। क्लियर है, चलो अब बढ़ते हैं हम प्रैक्टिस की तरफ। ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन में जो होमवर्क दूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद ट्राई कीजिए एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 से 9 तक करने हमको। प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षरों में से एक शब्द दिया गया है, जिसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों का प्रयोग कर केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो शब्द बनाया जा सकता, मतलब जो हमने एग्जाम्पल में फर्स्ट में किया था। ठीक है, जो हमने टाइप 1 किया था उसी क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन, तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी आप लोग करेंगे। रेपुटेशन, ठीक है, देखिए फर्स्ट है। अब इसमें से क्या कह रहा है, जो दिए गए शब्द में बनाया जा सकता है, जो ये शब्द दिया हुआ है, ठीक है, इसके जो अल्फ़ाबेट हैं इनको यूज करके नीचे शब्द कौन सा बन रहा है। देखिए फर्स्ट क्या दिया हुआ है, टूटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए टी तो है, 2 टी हैं। ठीक है, 2 टी तो यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए एक टी ए वाला है, एक टी ए वाला है, तो यहाँ पर भी 2 टी हैं। यू भी दिया हुआ है, ओ भी दिया हुआ है। अब एक चीज़ देखिए, आर भी दिया हुआ है। तो पहला तो यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पे बन गया है, पहला शब्द यहाँ पे क्या बन चुका है, बन चुका है, शब्दों से बन रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इसको हम ऑप्शन ए टिक करेंगे, बट आगे भी चेक करेंगे आगे बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगला देखिए POND। अब देखिए यहाँ पे आपको REPUTATION में से कुछ डी दिखा, कहीं पे नहीं दिखा, इसलिए गलत हो गया आपका। रिक्वायर में क्यू दिखा आपको, क्यू भी नहीं दिखा, यहाँ पे क्यू है ही नहीं कहीं ऊपर। रिटायर में देखिए आर है, टी है, ई है, टी है, वो भी दिखा। आई भी था, आर भी, आर कहीं पे दिखा आपको, यहाँ पे आर भी था, बट ई दिखा आपको रिपुटेशन में, ई भी दिखा। तो देखिए आर भी है, ठीक है, उसके बाद ई भी है, टी भी है, आई भी है, आर भी है। अब देखिए रेपुटेशन में एक ही आर आता है यहाँ पे, देखिए सिंपल एक आर है। अब यहाँ पे 2 आर दे दिए गए, ये भी ध्यान देना होता है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अगर देखिए कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, अब कॉम्प्रिहेंसिव में क्या कह रहा है, देखिए ओपन पहला दिया हुआ है, यहाँ पे ओपन दिया हुआ है। ठीक है, ओपन तो देखिए ओ भी है, इसमें पी भी दिया हुआ है, ई भी दिया हुआ है, यहाँ पे ई यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए पहला शब्द हमारा नहीं बनेगा। क्लियर है, चलिए सेकंड देखिए, ओपी दिया हुआ है, यू इसमें कहीं पे नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखिए ओपिनियन, ओपी, हाँ ओ भी है, पी भी है, आई भी है, एन भी है, 2 आई हैं, देखिए एक आई आपका यहाँ पे था, एक आई आपका ये वाला है। ओपिनियन ओ भी है और एन भी है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। ठीक है, नेशन वाले में देखिए, नेशन आपका यहाँ पे नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि एन है, ए भी है, टी भी है। ठीक है, पर यहाँ पे देखिए टी कहीं पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन,
5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग इसका आंसर मुझे बताएंगे। चलिए 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7th भी सेम है। देखिए आप ये सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, मैंने बता दिए हैं। अब आपको ये चीज़ें हो गई हैं, मैंने 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं, इसलिए देखिए 3rd से लेके आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका आंसर आप लोगों को बताना है सबको, ठीक है। क्योंकि ये होमवर्क देना बहुत जरूरी है, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैं कितना बताऊँ आपको नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 10 से लेकर 38 तक क्या कह रहा है ये, दिए गए प्रत्येक प्रश्न के विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों में के प्रयोग द्वारा नहीं बना सकता है। जो कि पहले में क्या होता प्रयोग करके बन रहा था, अब यहाँ पे कह रहा है प्रयोग करके नहीं बनेगा, जो मैंने टाइप सेकंड करवाया था। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इस वही मैं 5-6 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी जितने क्वेश्चन है आप लोगों को खुद करने हैं 28 क्वेश्चन में से, ठीक है। चलिए अब देखिए पहला दिया हुआ है INCARCERATION। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए R है यहाँ पे, E भी है, L आपका नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा डायरेक्टली देखिए आंसर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। सेकंड मिला देते हैं, बहुत बच्चे बोलेंगे सर सेकंड भी देख लीजिए। देखिए टी है, देखिए अगले में क्या कह रहा है, टी है ऊपर दिया हुआ है, ई भी आपका दिया हुआ है, आर भी आपका दिया हुआ है, आर ये भी दिया हुआ है, आर ए भी दिया हुआ है ये वाला, आई भी है आपका, एंड एन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन रहा है, तो मतलब इसमें एक कह रहा था कि इसमें कौन सा नहीं बनेगा, तो पहले वाला नहीं बन रहा है एल, क्योंकि यहाँ पे एल था ऊपर, यहाँ पे एल नहीं दिया हुआ था, ठीक है। ऐसे ही करने हैं सभी। 11वां देखिए, 11वें में क्या कह रहा है, MERCHANDISI, ठीक है। अब पहला देखिए चेंज, ठीक है। सी एच यहाँ पे दिया हुआ है, ए भी आपका दिया हुआ है, एन भी आपका दिया हुआ है, जी देखिए जी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, जी ऊपर नहीं दिया हुआ है, क्लियर है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए पोर्टफोलियो लिखा हुआ है, ठीक है। PO फर्स्ट में देखिए आर है, आई भी दिया हुआ है, एफ भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, पहला तो बन रहा है, ये सही नहीं होगा। अगला देखिए रूप में देखिए आर दिया हुआ है, ओ दो है ये भी है, एफ ये भी दिया हुआ है, तो ये भी नहीं बनेगा। अगला देखिए FORT क्या दिया हुआ है, FORT, तो एफ भी है, ओ भी है, आर भी है, टी भी है, फोर्थ। अब लास्ट बचा तो ऑप्शन हमारा यही होगा राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं POR, देखिए POR दिया हुआ है, TICO, अब देखिए टी भी दिया हुआ है, बट पोर्टफोलियो में सी नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है, इतनी आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया है, अब आपको शायद प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। चलिए बाकी कम्युनिकेशन, पनिशमेंट, ठीक है, ये सब जितने भी दिए हुए हैं ये आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पे इनको होमवर्क के तौर पे आप लोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये फिर से PDF यहाँ पे 2 बार क्लिक हो गया था, ठीक है, इसको आप लोग करेंगे और आगे 1-2 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, बाकी फिर आप लोग करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब मैं करवा रहा हूँ 19वां क्वेश्चन, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ये भी होमवर्क है आपका। कॉम्बिनेशन में क्या कह रहा है, NA, देखिए N और A, TION ये दिया हुआ है, ये बन रहा है, ठीक है। अगला देखिए AM है यहाँ पे, देखिए M भी है, A भी है, ठीक है। BI भी दिया हुआ है, TION ये भी दिया हुआ है, ये भी बन गया, ठीक है। C में देखते हैं CAU, अब देखिए एक ही आपको दिख रहा होगा, कॉम्बिनेशन में U नहीं आता है कहीं पर भी, तो इसलिए यहाँ पे U दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। मोशन में देख लीजिए, मोशन भी आपका बन रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो अब इसमें को लगता है कि मैंने जितने बताए थे आपको बता दिए हैं, बाकी आपको प्रैक्टिस खुद ही करनी चाहिए, ठीक है। इसके कितने क्वेश्चन है यहाँ पे, इस वीडियो में हमने रखे हैं यहाँ पे 31 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद 32 से लेके इसके जो 54 या 55 या 60 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा आप लोगों को, उनमें थोड़ा चेंज होगा पैटर्न, ठीक है। तो ये सेम पैटर्न का है, तो इसलिए आप लोग करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। अब आपने ले लिया होगा, पॉज कीजिए वीडियो को और इन क्वेश्चनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है टेलीग्राम पे फोटो भेजिए, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। मैं दे दूंगा या फिर बहुत से बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो कोई भी सॉल्व करके आपको वहाँ पे आंसर दे देता है, ठीक है। वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन टाइप भी होता है, तो आप वहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। इससे आपको जो ये मेरी वीडियो सीरीज चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए, इससे आपको हेल्प मिल रही होगी। 7 चैप्टर मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं,
ठीक है। हिंदी में भी 4 चैप्टर हो चुके हैं, अब हिंदी भी कंटिन्यूस में चालू कर दूंगा और वहाँ पे जीएस में जल्दी जल्दी करवाऊंगा, वो पॉइंटर जो आती है वो मैं करवाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए, आपको यहाँ पे 50 में से 40-45 नंबर आने का ट्राई करना है, ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए आपका काफ़ी अच्छा स्कोर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह जो होती है, देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक आपका ग्रुप है जिसमें 400 प्लस लोग जुड़े हुए हैं, और आप एक का आपका चैनल बना हुआ है जहाँ पे 600 प्लस लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पे अपडेट इंपॉर्टेंट वगैरह मिलती जाती है। साथ में देखिए उत्तराखंड की जो परीक्षावाणी है, परीक्षावाणी के मैंने 50 वीडियोज़ में जो एमसीक्यू सीरीज वाली बुक है, ठीक है, परीक्षावाणी की, उसमें मैंने 40,000 क्वेश्चन पूरे चैप्टर वाइज करवा रखे हैं, जिसमें हर चैप्टर के आपके 300 से 400 क्वेश्चन है। उस वीडियो को देखिए। आगामी आपने देखिए आपके जो यूके SSS के भी फॉर्म आने शुरू होने वाले हैं अब, ठीक है। जो है 4400 पोस्ट आने वाली हैं, फॉरेस्ट गार्ड वाले हो, कनिष्क सहायक वाले हो, सीचपाल वाले हो, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि कांस्टेबल वाले हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। बाकी एसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसआई भी आपका यूके करवा रहा है, और यूके जो पेपर पूछता है वो परीक्षावाणी के अंदर से उत्तराखंड क्वेश्चन डालता है, और उत्तराखंड के जो 30 से 40 क्वेश्चन जो आएंगे वो यहीं से आएंगे, ठीक है। तो आप इनको भी देखिए। साथ में जो 2024 की विंसेयर ईयर बुक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, तो विंसेयर ईयर बुक मैंने करवाई हुई है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है इसका, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। और अभी आपने देखा है उत्तराखंड के जो यूके SSS का न्यू पैटर्न है एग्जाम का, जिसमें वो उत्तराखंड के 7 से 8 क्वेश्चन जो उत्तराखंड की लोकोक्ति रिलेटेड शब्दकोश वगैरह पूछ रहा है, वो मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो में 6 से 7 वीडियो में कवर करवाए हुए हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ भी रहे हैं, ठीक है। तो आप उनको भी देखिए। और प्ले लिस्ट बनी है, मंथली करंट अफेयर भी आ जाता है आपका वहाँ पे, ठीक है। और हिंदी के लिए भी जो प्रैक्टिस सेशन एथी पब्लिकेशन की बुक में करवा रहा हूँ, वो भी देखिए आप लोग एसआई के लिए, और साथ में रीजनिंग तो आपका चल ही रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।